This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan। कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने कालका शिमला एनएच पर हुई भारी तबाही के लिए एनएचएआई को पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि एनएच 5 पर 4 लेन निर्माण के दौरान ड्रेनेज सिस्टम को प्रभावी नहीं बनाया गया और लोगों के घरों की ओर पानी की निकासी कर दी गई। फलस्वरूप आज तबाही का ये मंजर है कि गाँव के गाँव खत्म होने की कगार पर हैं। लोगों के घर गिर गए हैं। धर्मपुर से लेकर परवाणु में इस तरह का ही भारी नुकसान हुआ है। सुल्तानपुरी ने दिव्य हिमाचल टीवी से विशेष बातचीत में कहा कि इस संबंध में उन्होंने विधानसभा में प्रश्न उठाया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री व उपायुक्त सोलन से भी इस पर विचार विमर्श किया गया था, लेकिन एनएचएआई ने इससे सबक नहीं लिया और विचार करना भी जरूरी नहीं समझा। आलम यह है कि एनएचएआई की गलतियों की वजह से कसौली विधानसभा क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष भी उठाया जाएगा। अभी इसका आंकलन पूरा लेने के लिए लगा हुआ है और क्योंकि मौसम अभी भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी भी ख़राब है और बारिशें लगी हुई हैं, तो रोज़ कोई ना कोई हादसा हो रहा है। और अभी जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग की वजह से गांव के गांव उजड़ गए हैं। सिहाड़ी के मुसलमाना है, कोलियाँ हैं, चमारा है, ये सारे गांव आज राष्ट्रीय उच्च मार्ग की वजह से नुकसान की चपेट में आए हैं। और जो इनके जो ड्रेनेज सिस्टम रहा है वो गांव के ऊपर उन्होंने पानी को छोड़ दिया है, जिससे वो पूरा का पूरा फ्लड पूरा का पूरा गांव के ऊपर आज एक गांव को पूरा सबमर्ज कर दिया है, पानी में सबमर्ज कर दिया है। घरों के अंदर मिट्टियाँ चली गई है और उसकी वजह से कई लोगों के घर भी गिर गए हैं। तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये बहुत बड़ा फेलियर रहा है राष्ट्रीय उच्च मार्ग का। ये पूरा का पूरा परवाणु तक हमारा, अब देखिए कि जो नेशनल हाईवे के नीचे के गांव हैं उसके ऊपर पानी डाल दिया है। जो नेशनल हाईवे के ऊपर के जो गांव हैं उसका भूस्खलन से पूरा का पूरा गांव थ्रेटनिंग में आ गया है। तो ये इनकी कारगुजारी रही है और उसके ऊपर ही हमारा प्रश्न है कि नेशनल हाईवे इसके ऊपर जिम्मेदारी ले और जो लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा भी दे और उनको जो राहत दे वो राहत के लिए भी वो आगे बढ़कर आएँ, क्योंकि जो गलती हुई है वो उन्हीं की वजह से हुई। देखिए, राष्ट्रीय उच्च मार्ग के बारे में विधानसभा में भी मैंने प्रश्न उठाया था और उसके बाद 2 मीटिंग्स, एक बार एसडीएम साहब के साथ और एक बार डीसी साहब के साथ, हर मोड़ के ऊपर डिस्कशन हुआ। और जो आज परिस्थिति आई है राष्ट्रीय उच्च मार्ग के द्वारा जो गलतियां की गई है उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ था, पर उन्होंने उसके ऊपर कभी भी विचार तक करने की उसमें उन्होंने उसे नहीं समझा। और आज जो ये परिस्थिति आई है वो उन्हीं की वजह से गांव के गांव ढह गए हैं, लोगों के घर गिर गए हैं। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए पूरी नेशनल हाईवे की जो गलतियां हैं वो लोगों को आज भुगतनी पड़ रही है और उसके लिए नेशनल हाईवे को इसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। मैं यही बात आगे तक ले जाऊंगा, चाहे हमें नितिन गडकरी जी से इसके बारे में बात करनी पड़ेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी से आज जब आएंगे तो उनको मैं स्थिति भी दिखाने वाला हूं और मेरी कोशिश होगी कि वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद जाकर और जो इस नेशनल हाईवे की वजह से डैमेज हुआ है उसके बारे में वो खुद ही देख पाएँ और लोगों की बात भी सुन पाएँ। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।